चलो रोहित शर्मा छोड़ दे, देख लो आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ गया भैया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये आप लोगों के, देखते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ अ ग्रेटेस्ट एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ इलिप्स। एक इलिप्स है, इलिप्स की इक्वेशन है, और देखो एक इलिप्स के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल बन सकते हैं। कह रहे हैं कि अब भैया इनफाइनाइट बनेंगे, लेकिन उसमें से कोई ना कोई एक ऐसा रेक्टेंगल होगा जिसका ग्रेटेस्ट एरिया होगा। सही बात है, कह रहे हैं जिसका एरिया सबसे बड़ा है उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि एनसीईआरटी में आप मोस्टली क्वेश्चन देखेंगे प्रूफ वाले हैं, तो प्रूफ वाले में क्या हमारे पास एक विजन होता है कि भैया ये चीज़ लेके आनी है, तो जुगाड़बाजी करके हम लेके आ जाएंगे, बट यहाँ नहीं पता, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक इलिप्स के बेसिक पता होना चाहिए आपको। इसमें क्या करते हैं 16 से हम डिवाइड कर देंगे तो थोड़ा सा फील आएगा 11th की तरह कि ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो होता है ना इलिप्स की इक्वेशन। अब x के नीचे 16 वाला बड़ा है, मतलब ये जो मेजर एक्सिस होगी वो x एक्सिस पर होगी। इतना सब आपको पता होना चाहिए 11th का। तो कोई ज़्यादा टेंशन मत लो कि तुम्हें 11th का नहीं आता तो कोई दिक्कत है। चलिए इस तरीके से ही है, क्योंकि डायग्राम का बहुत बड़ा खेला होता है। अगर तुमने इसको ऐसे बना दिया टीचर देख के काट देगा फिर कि बच्चे को यही नहीं पता, इसलिए इतना बस पता होना चाहिए। तो हमने ये एक बना दिया भैया इलिप्स, मान लो ये रहा, ये हमने एक इलिप्स बना दिया, ठीक है। ये इसकी x एक्सिस है, ये x डैश है। इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल बन सकते हैं। अगर मैं आपको रफली बना के दिखाऊं, यहाँ पे समझाऊं, ऐसे एक रेक्टेंगल ये बन गया इसके अंदर, देखो एक रेक्टेंगल ये बन गया इसके अंदर, एक रेक्टेंगल, कोई जरूरी नहीं है कि वो इसकी बाउंड्री से ही टच करे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल बन सकते हैं, ठीक है। तो जिसका एरिया सबसे बड़ा उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी। तो हमने लेट कर लिया कि अपने एक रेक्टेंगल बनाया, हमने कहा भैया ये है जो कि इसके अंदर मैक्सिमम एरिया होगा, तो हमने ये बना दिया, मान लो इस तरीके से। ये रहा वो रेक्टेंगल जिसकी हमें तलाश है और इसका एरिया सबसे ज़्यादा है। अच्छा एक बात सुनो, ये रेक्टेंगल है तो ये एंगल 90, सारे एंगल 90, और जहाँ पे एक्सिस आपस में कट करती हैं ये भी एंगल क्या होते हैं जी 90। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इलिप्स जो होता है या पैराबोला होता है, हाइपरबोला, ये सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस होते हैं, मतलब जितना रेक्टेंगल इसके इधर होगा उतना इसके इधर होगा, ठीक है। और वैसे भी समझ सकते हैं ये लाइन पैरेलल हैं तो सीधे ही होंगे एकदम ना, तो टेंशन वाली बात नहीं। लेंथ अगर सपोज मैंने लेंथ अगर 2a ली है तो ब्रेथ मैंने 2b लेट कर ली है, कर सकते ना जी, इसमें आप मना नहीं कर सकते। तो एक बात सुनो यार जरा, अगर ये पूरा 2a है तो इतना a हुआ ना, और इतना क्या हुआ b, तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या जी a, b नहीं हो गए। अब आप कहेंगे सर आपने 2a क्यों लेट किया, अगर यार तुम इसको a लेते तो ये a/2 हो जाता और b/2 हो जाता, इसलिए हमने पहले जुगाड़बाजी करके ऐसे 2a ले ले, a b c d। अब कायदे में देखा जाए हमको 2a और 2b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए जी, अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसका एरिया जो हमको मैक्सिमम दिखाना है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो वो होता है L इंटू बी, मतलब क्या हुआ जी 2a इंटू 2b, मतलब 4ab। ये हमको मिल गया एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बट प्रॉब्लम आ रही सर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, क्योंकि a और b दोनों वेरिएबल हैं, क्योंकि रेक्टेंगल अगर आगे पीछे होगा तो a और b की वैल्यू में चेंज होगा। बड़ी समस्या आ रही कि सर किसके रेस्पेक्ट में करें, a के रेस्पेक्ट में या b के रेस्पेक्ट में, बस यही खेला है। तो एक बात ना बताओ यार जरा, क्या ये जो a, b पॉइंट है क्या ये इलिप्स पर है, बिल्कुल है। तो क्या ये इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो x की जगह a और y की जगह b, तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। और अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ से कि यार a की वैल्यू निकालो भैया, तो a की वैल्यू क्या होगी 16 माइनस 4b स्क्वायर, यस और नो, a की वैल्यू यही तो होगी, तो a की वैल्यू हमने किए निकाल दी, ठीक है जी। और ये a की वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पे क्या किया जी, पुट कर दिया, तो a बराबर 4 और a की जगह 16 माइनस 4b स्क्वायर और ये हमारा b। कोई दिक्कत। अब से एक बात सुनो, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया, मतलब इसका ही हमें डिफरेंशिएशन करना है। एक काम ना करें यार, हम a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकाल दें, अगर a मैक्सिमम होगा तो a स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। क्यों किया सर ऐसा, अंडर रूट हटाने, कैलकुलेशन को कम करने के लिए। तो 4 का स्क्वायर 16 और ये b का स्क्वायर, और ये बचा 16 माइनस 4b का स्क्वायर। क्लियर है। मैंने क्या किया, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लो, तो 16 4 जा 64 और ये b स्क्वायर
यहाँ से 4 कॉमन गया तो 4 माइनस का बी स्क्वायर। मुझे नहीं लगता यहाँ तक हमने कोई बहुत बड़ा लॉजिक लगा दिया। अब ए स्क्वायर को थोड़ी देर के हमने लेट कर लिया, मान लो पी, क्या लेट कर लिया पी, तो मतलब ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया 64 बी स्क्वायर और 4 माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर इसका, वैसे ना कर सकते हैं यार, मल्टीप्लाई भी कर दो। 256 बी स्क्वायर और माइनस 64 बी की पावर 4। ठीक है, करो डिफ्रेंशिएशन, तो डी पी अपॉन डी बी, तो ये 256 512 बी माइनस 200 नहीं यार सही कह रहे हो, 256 बी क्यों, मतलब इसका होगा 4b3 और 4 का हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा क्या होगा डिफरेंस है। अगला स्टेप क्या होता था, इसको रखते थे किसके बराबर, 0 के, तो dp अपॉन dv इज इक्वल्स टू 0। रखो भैया 512 b माइनस का 256 b की पावर 3 इक्वल्स टू 0। 512 b ये उधर जाएगा 256 बी क्यूब, एक बी से एक बी शहीद हो गया और 256 से कितनी बार चला गया ये, 2 बार, तो 2 बराबर बी स्क्वायर और बी बराबर √2। प्लस माइनस होगा लेकिन लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, बी की वैल्यू √2 यूनिट। लेकिन हमको ये मैक्सिमम भी दिखाना भाई साहब, और दिखाना पड़ेगा बोर्ड में आपको, तो इसका दोबारा से हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वायर पी अपॉन डी बी स्क्वायर। तो ये तो हो गया 512 और माइनस 256 यहाँ कितने होते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं, समझना। अब ये यहाँ पे रखो b की जगह √2, तो एक बात समझो, 256 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 512 से, तो वैसे भी ज़्यादा है, और √2 का और स्क्वायर होगा तो और आंसर ज़्यादा आएगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो b इक्वल्स टू √2 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो बस b की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमको a निकालना है, तो इस इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर दो, तो a इज इक्वल्स टू 16 4, b कितना है जी, √2 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 4 8 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी है भैया जी, √8। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 यूनिट, बट हमको फाइंड करनी लेंथ, और लेंथ कितनी थी 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 4√2 यूनिट, और ब्रेथ क्या थी 2b, तो b की वैल्यू कितनी 2√2 यूनिट, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, देख लो अच्छा क्वेश्चन था ये भी